नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नोएडा से बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 1200 कैमरे खंगाल कर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। सूट बूट पहनकर फ्लैट और मकानों में चोरी करता था ये गिरोह के पास से अवैध तमंचा और 7 तोले का सोना भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बरामद किया ताला तोड़ने वाले उपकरण और स्कूटी भी बरामद की है। दिल्ली एनसीआर में 40 से 50 मकानों में चोरी कर चुके हैं गिरोह। तो आरोपियों की एक महिला साथी सहित 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में सेक्टर 39 थाना पुलिस ने सेक्टर 37 से किया है 2 चोरों को गिरफ्तार। तो पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और ये बड़ा पर्दाफाश किया है 2 चोरों के गिरोह का, जहां सूट बूट के साथ फ्लैट और मकानों में जाकर ये चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने 1200 कैमरे खंगाल कर पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो सेक्टर 39 थाना पुलिस ने सेक्टर 37 से किया है 2 चोरों को गिरफ्तार। तो नोएडा से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरों के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले को खंगालने में जुटी हुई थी। 1200 कैमरे तलाशे गए हैं, तब जाकर ये चोर हाथ लगे हैं पुलिस के। तो सेक्टर 39 थाना पुलिस ने सेक्टर 37 से किया है 2 चोरों को गिरफ्तार। तो पुलिस ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, चोरी के गिरोह का पूरा पर्दाफाश किया गया है, 2 चोर गिरफ्तार भी हुए हैं। क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ये नोएडा की सेक्टर 39 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर देखिए ये लोग सूट बूट पहनकर फ्लैट मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही देखिए 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से अवैध तमंचा, 7 तोले सोना और तोड़ने वाले उपकरण व घटना में जो उपयोग की गई स्कूटी थी उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही देखिए हरियाणा की बात करें, नोएडा, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, महाराष्ट्र में अब तक की 40 से 50 जगह पर ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही आरोपियों की एक महिला साथी सहित 2 अभी भी फरार है। पुलिस इनके तहत जो है गैंगस्टर की हुआ है और पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फतेहपुर से अब खबर, ट्रक और कार की भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। बेरा गड़िवा गांव के पास लखनऊ मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो इस हादसे की वजह से कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। दुखद यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने के बाद तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है। बड़ा ये पूरा हादसा, 5 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया इस हादसे में, जो कि शिकार हुए हैं। ट्रक और कार की बताया जा रहा है कि भिड़ंत हुई है, जिसके चलते 5 जिंदगियां चली गई हैं। तो सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है। तो बेरा गड़िवा गांव के पास लखनऊ मार्ग पर यह हादसा हुआ है। कार और ट्रक की भिड़ंत के चलते कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। तो फतेहपुर से ये खबर, ट्रक और कार की भिड़ंत, हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत। ज्ञानवापी पर सीएम योगी की खरी। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। 2 टूक लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना जवाब स्पष्ट कर दिया है। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह देखे त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवार चिल्ला चिल्ला के कह रही है। यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। यह ऐतिहासिक गलती हुई है, उस ऐतिहासिक गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान ज्ञानवापी मामले को लेकर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह ऐतिहासिक गलती हुई है। जिनके पास दृष्टि है वो देख लें, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर की दीवारें चीख चीख कर बहुत कुछ बयां कर रही हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर
ज्ञानवापी परिसर के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, मस्जिद के अंदर त्रिशूल का क्या काम? तो अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं है। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दो टूक बयान ज्ञानवापी को लेकर सामने आ गया है। वाराणसी में काशी पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि ज्ञानवापी का सच सामने आना जरूरी है। इसके लिए कई लोग सामने से लड़ाई लड़ रहे हैं तो बहुत लोग घरों में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि नंदी जिस ओर मुंह करके बैठे हैं तो शिव मंदिर कहां है? उन्होंने कहा है कि बात वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है कि नंदी का मुंह जिस ओर होता है उधर ही शिव मंदिर होता है। ज्ञानवापी मामले में भी यही है। अभी ज्ञानवापी में कोर्ट ने सर्वे का निर्णय लिया, इसके पहले भी सर्वे हुआ। अभी तक के सर्वे में शिव भक्तों का विश्वास में सत्यता नजर आई। अब कानून के रास्ते इस विवाद का समाधान होगा। हमें और हिंदू समाज को पता है कि ज्ञानवापी शिव मंदिर ही है, लेकिन हम इसको कानून के जरिए हासिल करना चाहते हैं। ज्ञानवापी के लिए अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, बस ज्ञानवापी के लिए विश्वास की आवश्यकता है, जन विश्वास। राम मंदिर के आंदोलन इसलिए हुआ कि जो सरकार थी वो उन बातों को मानना नहीं चाहती थी। वर्तमान जो सरकार है उसका भी वही विश्वास है जो जन का विश्वास है। हम यहाँ पे शामिल हैं तो हमारा भी विश्वास है कि वहां पे भगवान शिव का मंदिर ही है, लेकिन हम उसको नफरत से नहीं, झगड़े से नहीं, कानून के पद्धति से हम उसको लेना चाहते हैं। ज्ञानवापी के लिए अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, बस ज्ञानवापी के लिए विश्वास की आवश्यकता है, जन विश्वास। राम मंदिर के आंदोलन इसलिए हुआ। वहीं हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने भी क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आपको उनकी भी बात सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा, क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है, त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना। अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहां पर नमाज बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला देगा उसको। वहीं सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है और कोई भी फैसला न मेरे कहने से होगा न किसी और के कहने से होगा। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है, और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए, क्योंकि ये मामला जितने भी हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में है और सब जुडिशियल है, कानून में इस पर बहसें हो रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कानून और कोर्ट से बाहर जाकर किसी भी तरीके की बयानबाजी करना इस केस के ताल्लुक से मुनासिब होगा। और जो बयान सीएम योगी के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद है इसलिए मामला उच्च न्यायालय में है। अगर ज्ञानवापी मंदिर होता तो न्यायालय में यह प्रकरण जाता ही नहीं। विवाद की शुरुआत यहीं से हुई है कि वह ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी में 5 वक्त की अभी भी उसमें नमाज पढ़ी जाती है। जब तक उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता तब तक वह ज्ञानवापी मस्जिद है।
मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं। सीएम योगी को न्यायपालिका के सम्मान में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ज्ञानवापी मस्जिद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जब तक उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता तब तक कोई भी बयान नहीं दिया जा सकता। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का भी सर्वे होना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा पलटवार सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर। तो ज्ञानवापी मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो टूक लहजे में कहा है कि जिसके पास दृष्टि हो वो देख ले, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। ज्ञानवापी मामले में सीएम योगी के बयान का मामला, जहां सीएम योगी के बयान के समर्थन में आए हैं काशी के संत। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, मंदिर है। मस्जिद की दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। तो अब साधु संत भी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर रहे हैं। मस्जिद की दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। काशी के संत ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा बयान जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है ज्ञानवापी को लेकर, अब उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं काशी के संत की ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, मंदिर है। तो मस्जिद की दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। संत समिति तो वर्षानुवर्ष से यह बार बार पूछ रही है कि अरबी वास्तव में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतया मंदिर है। दीवारें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं। और जो कहा कि पहल मुसलमानों को करनी चाहिए ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए, इस बात का अखिल भारतीय संत समिति। ज्ञानवापी पर दिए सीएम योगी के बयान का मामला तूल पकड़ने लगा है। सीएम योगी के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि इस तरह के बयान के से तकलीफ हुई। 1991 में बने कानून की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक पक्ष के लिए बयान देना गलत है। सीएम का बयान धार्मिक आस्थाओं की बुनियाद पर नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, यूपी के मुखिया हैं, उनके बयान को सुनकर बहुत तकलीफ हुई कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान यूपी के मुखिया के तौर पर, जो रूल ऑफ लॉ के संरक्षक होने चाहिए और कानून की बात करना चाहिए, काशी विश्वनाथ के मामले में, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जो कानून कहता है वो करना चाहिए उनको। 1991 में, 1993 में जो कानून, 1991 जो कानून बना कि भारत की जो भी पूजा स्थल किसी धर्म के है और देश जब आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त के बाद जैसी स्थिति हमको मिली है देश को, उसका संरक्षण करना, उसको बचाना और उसके मुताबिक बयान देना सूबे के मुखिया की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने जो बयान दिया है वो एक योगी, एक पुजारी की हैसियत से बयान दिया है, एक पक्ष का समर्थन किया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कानून की राज की पैरोकारी न करके अपनी इच्छाओं, अपनी धार्मिक आस्थाओं की बुनियाद पर बयान। ज्ञानवापी मसले पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में कहा है कि ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। वहां जो चीजें दिख रही हैं ऐतिहासिक सच्चाई है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको सुनवाते हैं।
ज्ञानवापी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी कार्यक्रम में एक बयान दिया है कि इसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी को मस्जिद भूलने से विवाद हो सकता है। वहाँ पे त्रिशूल है, दीवारें चीची की बोली है कि वो एक मंदिर है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने को मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी। सर, आज बयान आया है ज्ञानवापी को लेकर, एक नई तरीके से बयान दिया है सीएम साहब ने, कैसे देखते हैं? ये करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और जो वहाँ चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं, दिख रही हैं, और जो ऐतिहासिक सच्चाई है, उन सब विषयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। विषय माननीय न्यायालय में है और न्यायालय में हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, न्यायालय से मांग करनी चाहिए कि जितनी जल्दी सर्वे हो जाए, ASI सर्वे करे और सर्वे के होने के बाद जो सच्चाई सामने आए उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही ऐतिहासिक सच्चाई है और इस सच्चाई को हम सबको स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऐसा विषय है जो करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में ये सारा विषय रखा होगा। ज्ञानवापी को जहाँ तक उन्होंने मस्जिद कहने वाला विषय है उस पर कहा, तो वो कहीं ना कहीं जो वहाँ चीज़ें दिखती हैं, जो परिलक्षित होती हैं, वो दूसरी तरफ इशारा करती हैं। इसलिए जो देश के करोड़ों नागरिकों की आस्था उसके कारण वो शब्द कहने से प्रभावित होती हैं, वो सारा विषय उन्होंने रखा है। देखा गया कि इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो चुकी है, जहां महंतों ने इसका स्वागत किया। वहीं पे ST हसन जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद है, उन्होंने कहा कि अब क्या कहीं भी त्रिशूल होगा तो वो मंदिर हो जाएगा। 350 साल से वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है, तो मुस्लिमों का भी आस्था केंद्र है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं देखते कि इलेक्शन के मूड में आके ऐसे कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल व्यू दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उन्होंने विषय रखे हैं वो सच्चाई है, ऐतिहासिक पक्ष है वो, और इसका करोड़ों देशवासी की आस्था से जुड़ा विषय है। उन सारे विषयों की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। अब अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी बताए थे कि करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र है, उस पर कहीं ना कहीं उसको लेके फैसला लिया जाएगा। कोर्ट में फैसला है जो आएगा उसका सब सम्मान करेंगे। बदलाव होने हैं, आंशिक बदलाव की बात की गई और जल्द से जल्द आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ज्ञानवापी को 2024 के चुनाव को लेकर तैयारी में सभी जुट गए हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक नए प्रयोग के साथ, जहां सांसदों के साथ वो बात करेंगे और 10 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। उनसे फीडबैक भी लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और NDA के सांसदों से मुलाकात का ये कार्यक्रम आज से इसकी शुरुआत हो रही है। तो सांसद रखेंगे 9 साल का लेखा जोखा, तो जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी, जिस तरीके से फीडबैक दिया जाएगा, उसी के आधार पर उस सांसद की भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्तालाप करेंगे सभी सांसद और इसको चरणों में बांटा गया है। आज भी ये मुलाकात निर्धारित की गई है, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। 24 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां रणनीति देंगे, गुरु मंत्र देंगे, इसी के साथ उनसे फीडबैक भी लेते हुए नजर आएंगे। तो सांसदों के साथ बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NDA के सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। 430 सांसदों के साथ मुलाकात का ये पूरा कार्यक्रम है, लेकिन इसे चरणों में बांटा गया है और आज भी ये कार्यक्रम निर्धारित है। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। प्रिया, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए 6:30 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था। 2 बैठकों, 2 चरणों के जरिए मुलाकात होगी सांसदों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हलचल आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर में जो ये है मीटिंग शुरू होने वाली है, जहां पर देखिए सांसदों का आना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। जमीनी स्तर पर उतरकर
हर चीज को मुमकिन किया जा रहा है। चाहे हम इससे पहले की बात करें तो सांसदों के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच जाकर सभी को जागरूक किया गया, सभी के को काम गिनवाए गए। वहीं अगर हम बात करें तो इस मीटिंग की तो उसमें अहम मुद्दे रहने वाले हैं, जिसमें देखिए लगभग 450 सांसदों के साथ ये मीटिंग होने वाली है। आज भी देखिए 2 तरीके की ये बैठक है, 2 बार में ये बैठक होगी, जिसमें देखिए वो जमीनी स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जायजा लेते हुए भी नजर आएंगे। और वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से देखिए सड़कों पर उतरकर जो सांसदों ने संवाद आम जनता के साथ किया था, तो उसके लिए भी देखिए वो वार्तालाप करते हुए नजर आएंगे। साथ ही देखिए सांसदों को जो है मूल मंत्र देंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। चाहे हम सड़कों की बात करें, आपसी मीटिंग की बात करें, तो सभी का दौर चालू है। और देखिए आज ये महाराष्ट्र सदन में जो है मीटिंग बुलाई गई है, सांसदों का आना शुरू हो गया है और यहाँ पर लगभग देखिए 450 सांसद यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। वहीं हम बात करें तो देखिए इस संवाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही देखिए इस बैठक का जो आयोजन है वो केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा को सौंपा गया है, जिसको लेकर तैयारियां सुबह से ही चल रही थी। और देखिए वहां पर पुलिस प्रशासन भी तैनात है, चप्पे चप्पे पर निगरानी भी की जा रही है और सांसदों का आना शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि क्या मूल मंत्र वो नया देंगे जिससे कि बीजेपी अपनी देखिए बम्पर जीत हासिल कर सके। बिल्कुल, तो देखिए महाजनसंपर्क अभियान के दौरान आखिर सांसदों ने क्या किया है, 9 साल का लेखा जोखा किस तरीके से रखा है, यही कहीं ना कहीं फीडबैक जो है उनके भविष्य का भी फैसला कर देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा प्रिया। बढ़ते आगे, बरेली के जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा गुजरने से पहले रविवार को भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने फायरिंग कर दी थी। इसका वीडियो सामने आया है। फायरिंग के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया था। कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद 5 घंटे बाद शासन स्तर से एसएसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी के सूझबूझ से बड़ा विवाद टल गया है। एसएसपी की कार्यशैली को लोग सैल्यूट कर रहे हैं।